Good morning, students. Welcome to SST class, and we are going to start with lesson 2 of geography, globe, the model of the earth. Earth is very large in size. We cannot see the whole of the earth in its actual size and shape in one go. Therefore, we use models, photographs and maps to see the earth or any part of it. You have seen a photograph of the earth in the previous lesson. What is the shape of earth? It is round like a ball. This shape is called a sphere or a spheric shape or globe. In fact, the earth is not a sphere. It is slightly compressed at the poles. The best model of the earth is a globe. It is three-dimensional model and it shows the earth in its true shape. अर्थ का साइज़ बहुत बड़ा है और हम पूरे अर्थ को और उसकी एक्चुअल शेप और साइज़ को नहीं देख सकते, इसलिए हम लोग मॉडल्स, फोटोग्राफ्स और मैप्स को यूज़ करते हैं अर्थ को या फिर अर्थ के किसी पार्ट को देखने के लिए। जैसे पिछले लेसन में आपने अर्थ का फोटोग्राफ देखा था, वो किस शेप में था? अगर आपको याद हो, वो राउंड शेप में था, जैसे कि बॉल, एक बॉल होती है। लेकिन इस शेप को हम स्फीयर कहते हैं और या फिर स्फेरिकल शेप या ग्लोब। लेकिन अर्थ जो है वो स्फीयर नहीं है, ये पोल्स से थोड़ा सा कंप्रेस्ड है। लेकिन जो बेस्ट मॉडल है अर्थ का हमारे लिए वो है ग्लोब, और ये 3 डायमेंशनल मॉडल है और ये शो करता है ग्लोब की ट्रू शेप को। ये है ग्लोब, आप देख सकते हैं पिक्चर में। ऑन द ग्लोब the shapes, sizes, distances and directions of the continents and oceans are correctly represented. In other words, a globe is a correct replica of the shape of the earth, as it shows accurate shapes and sizes of all the physical features of the earth, such as oceans and continents. ग्लोब पे हम शेप, साइजेस, डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शंस सब कुछ कॉन्टिनेंट्स, ओशंस का प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट किया होता है, बनाया होता है। और हम कह सकते हैं कि एक करेक्ट रेप्लिका है अर्थ का। रेप्लिका मतलब कॉपी। ग्लोब जो शो करता है उसके करेक्ट, एक्यूरेट मतलब सही साइजेस और शेप्स को, उसके सारे फिजिकल फीचर्स के अर्थ के, जैसे कि ओशंस हैं और कॉन्टिनेंट्स हैं। लुक एट द पिक्चर और रियल ग्लोब। वी find screws on the upper and on the lower side of the globe. The upper screw is defined as North Pole and lower one as South Pole. Further, you see a line that runs from east to west direction. This is called equator. This is only an imaginary line drawn by the scientist for studying the earth. अगर आप इस ग्लोब के पिक्चर पे देखोगे या फिर रियल ग्लोब पे देखोगे, आपको ऊपर की साइड और नीचे की साइड 2 स्क्रूज मिलेंगे। जो ऊपर की साइड का है उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे वाले को साउथ पोल। और एक और लाइन मिलेगी जो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को अलग करती है, वो है इक्वेटर। और ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि साइंटिस्ट के द्वारा ड्रॉ की गई थी अर्थ को स्टडी करने के लिए। Equator, it is the imaginary line that divides the earth into equal halves, each half known as hemisphere. और वो इमेजिनरी लाइन को इक्वेटर कहते हैं जो कि अर्थ को इक्वली 2 हाफ्स में डिवाइड करती है। हर एक हाफ को हेमिस्फीयर कहते हैं। अपर हेमिस्फीयर इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लोअर हेमिस्फीयर इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर वाले हेमिस्फीयर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले हेमिस्फीयर को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। हेमिस्फीयर, द हाफ ऑफ अ स्फीयर इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। नेक्स्ट है हमारा लैटिट्यूड। साइंटिस्ट हैव ड्रॉन अदर इमेजिनरी लाइंस ऑन द ग्लोब। यू ऑब्जर्व लाइंस रनिंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ऑल दीज लाइंस आर सर्कुलर शेप एंड आर पैरेलल टू इक्वेटर। दीज लाइंस आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। और साइंटिस्ट ने और भी इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की हैं ग्लोब पे, जो कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन पे की तरफ जाती हैं। और ये लाइंस सर्कुलर शेप में हैं और इक्वेटर के पैरेलल हैं, और इनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। पैरेलल लाइंस
the lines those run at equal distance and never meet with each other, may those be straight or circular. जो लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं लेकिन वो कभी मिलती नहीं है, वो स्ट्रेट हो सकती हैं या सर्कुलर हो सकती हैं. Look at the design 2.2, figure 2.2, which depicts the lines of latitude. The line drawn through the center or 0 degree the latitude is known as equatorial line. Similarly, other latitudes 0 degree to 90 are also drawn. Lines drawn north of the 0 degree or equator are labeled with N. The lines drawn south of the equator are labeled with S, are known as southern latitude. Equatorial line is not labeled with N or S. अब जो लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड की पैरेलल्स हैं ये वाली लाइंस जो हैं इसमें, और जो 0 डिग्री पे ये लाइन है इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, और जो 0 डिग्री से 90 डिग्री ये बीच में है ये है नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, और ये यहाँ साउथ पोल की तरफ जो है इक्वेटर तक वो है साउदर्न हेमिस्फीयर. Thus there are 90 imaginary lines drawn to the north of the equator and 19 imaginary lines to the south of the equator. It makes 181 parallels of latitude in all. The circle of equator latitude is the largest of all other circles. 90 degree north and 90 degree south are the just points, as circles from the equator go on decreasing till to the points in north and south. 90 इमेजिनरी लाइंस जो ड्रॉ है नॉर्थ से इक्वेटर तक और 90 हैं साउथ से इक्वेटर तक, और ये टोटल है 181 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. मतलब 90 साउथ की तरफ, 90 नॉर्थ की तरफ, 180 और +1 जो इक्वेटर लाइन है, टोटल है 181 पैरेलल्स लैटिट्यूड में. जो सर्कल ऑफ इक्वेटर है वो लैटिट्यूड का सबसे बड़ा सर्कल है. 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ जो है वो सिर्फ पॉइंट्स हैं. द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज मेजर्ड इन डिग्रीज. ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड ईच मिनट इनटू सेकंड्स. और जो डिस्टेंस है इक्वेटर का वो डिग्रीज में मेजर किया जाता है. हर एक डिग्री को मिनट्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक मिनट को सेकंड्स में. दैट्स ऑल फॉर पार्ट 1.